नमस्कार दोस्तों, ओसोप कोडिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही हैकिंग जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और वो हैकिंग जो आजकल मीडिया की सुर्खियों में अक्सर छाया हुआ रहता है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि आखिर हैकिंग क्या होती है, हैकर्स कौन होते हैं और क्या इस हैकिंग की फील्ड में भी हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि जहां पर कंप्यूटर, जहां पर आईटी, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो आज की इस वीडियो में हैकिंग के इस कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ओसोप कोडिंग के इस YouTube चैनल पर आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिलते हैं जो लगभग 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको कोडिंग सिखाएंगे। और मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बहुत शानदार कोडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये हैकिंग होता क्या है। तो हैकिंग का मतलब होता है इट इज एन एक्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग वीकनेसेस इन कंप्यूटर सिस्टम। हैकिंग का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में जो जो वीकनेसेस है, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक घर है, उस घर में खिड़कियां हैं, उस घर में दरवाजे हैं। अब जब चोर आपके घर में घुसता है या घुसने के बारे में सोचता है तो क्या देखता है कि मैं इनकी खिड़की से कूद करके जाऊं या फिर इनके दरवाजे का ताला तोड़कर जाऊं, मेरे लिए क्या आसान होगा। तो हैकर्स का भी यही काम होता है। जब एक कोई कंप्यूटर सिस्टम होता है तो हैकर्स देखते हैं कि इस कंप्यूटर सिस्टम में क्या वीकनेस हो सकती है, इस कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे कौन से फ्लॉज है जिनको एक्सप्लॉइट करके मैं उसके कंप्यूटर सिस्टम में जा सकता हूं। और एक बार हैकर आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुसा तो समझ लीजिए आपकी सारी फाइल्स, आपके सारा डेटा, आपकी सारी डिटेल उस हैकर के पास पहुंच जाती है। तो ये हैकिंग, यदि हम इसे कहें कि इट इज अ काइंड ऑफ मॉडर्न टेररिज्म, तो ये कहना गलत बात नहीं होगी। और आजकल कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो हैकिंग ही है। आज कंट्रीज इस चीज से नहीं डर रही है कि हम टेररिस्ट को कैसे रोकेंगे, उसको रोकने के लिए उनके पास तमाम तरीके हैं, लेकिन डर इस बात का है कि यदि कोई बहुत शार्प हैकर आ जाता है हमारी कंट्री में तो उस हैकर को हम कैसे रोक पाएंगे। और अभी आगे चल के मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दूंगा हैकिंग के, जिनको सुनकर आप घबरा जाएंगे कि क्या हैकर्स और हैकिंग की दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है। तो चलिए अब हम कुछ सबसे बड़े साइबर अटैक्स की बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है द WannaCry रैंसमवेयर अटैक। आपने 2017 में सुर्खियों में इसके बारे में काफी ज्यादा पढ़ा होगा, क्योंकि इस साइबर अटैक ने लगभग पूरे 150 कंट्रीज में से 2 लाख कंप्यूटर्स को टारगेट किया था। और इनकी हैकिंग की क्या स्ट्रेटेजी थी, ये आपके कंप्यूटर में जाते हैं और जब फिर आप अपने कंप्यूटर को खोलते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का आपके कंप्यूटर में नजर आता है, जिसमें ये बताते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है वो हैक हो चुका है। और ऐसा टाइम लिमिट आपको देते हैं कि अगर इस टाइम लिमिट के अंदर आपने उन हैकर्स को पेमेंट नहीं किया तो आपकी सारी फाइल्स को करप्ट कर दिया जाएगा। और बाद में ये हैकर्स बिटकॉइन के थ्रू आपसे पेमेंट लेते थे और फिर आपकी फाइल्स को करप्ट होने से बचाते थे और आपके कंप्यूटर को छोड़कर जाते थे। अब जब ये अटैक हुआ तो ये 150 कंट्रीज में एक साथ अटैक हुआ था और 150 कंट्रीज लग गई थी इस अटैक को रोकने के लिए। इतना बड़ा एक साइबर अटैक हमारे वर्ल्ड पर हो चुका है। और जब से ये अटैक हुआ है अब कंट्रीज का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हमें कैसे करके भी इस हैकिंग की दुनिया को खत्म करना है और साइबर टेररिज्म जो चालू हुआ है उसे रोकना है। और यही एक कारण बनता है इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने का। उस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन जैसे WannaCry था उसी की तरह एक इक्विफैक्स डेटा ब्रीच का एक हैकिंग हुई थी, जिसमें लगभग 147 मिलियन लोगों के, यानी कि 1 करोड़ 47 लाख लोगों के डेटा को कॉम्प्रोमाइज किया गया था। यानी कि ये जो हैकर्स थे वो इस कंपनी के डेटाबेस में घुसे और लगभग 1 करोड़ 47 लाख लोगों के डेटा को उन्होंने लीक कर दिया, इंटरनेट पर वायरल कर दिया, जिसमें उनकी बर्थ डेट, उनके पासवर्ड्स, तमाम तरीके की डिटेल्स थी जो इस हैकिंग के दौरान में लीक हुई थी। और उसके बाद जब पता चला कि हैकिंग क्यों हुई तो ये बात सामने आई थी कि इक्विफैक्स जो कंपनी थी उसका जो डेटा सिक्योर करने का तरीका था वो बहुत कमजोर था, जिसकी वजह से हैकर्स इसमें घुस पाए। और उसके बाद कोर्ट ने इस कंपनी को $700 मिलियन का, जी हां दोस्तों, $700 मिलियन का इन पर जुर्माना लगाया गया था। इसी के साथ साथ एक अटैक हुआ था सोनी पिक्चर्स पे, वही सोनी पिक्चर्स जिसकी मूवीज हम देखते हैं। और इस अटैक को करने वाले हैकर्स बड़े ही चालाक हैकर्स थे और उन्होंने अपने आप को नाम भी दे रखा था जीओपी। जीओपी का मतलब क्या हुआ? गार्डियंस ऑफ पीस।
ये हैकर्स अपने आप को गार्डियंस ऑफ पीस बुला रहे थे और सोनी पिक्चर्स को इनने वार्निंग दी थी कि आप जो अपनी मूवी रिलीज कर रहे हैं उस रिलीज को रोक दीजिए, नहीं तो आपकी मूवी को हम लीक कर देंगे। और सिर्फ मूवी नहीं, आपके काफी सारे एम्प्लॉयज का डेटा हमारे पास है, उन सब एम्प्लॉयज के डेटा को हम लीक कर देंगे। तो इस तरीके से धमकियां देकर के और इस तरीके से डरा के हैकर्स आजकल हैकिंग कर रहे हैं। और ये तो मैंने आपको कुछ बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स बताए हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से हैकिंग हमको अफेक्ट करती है वो आगे की इन स्लाइड्स में हम समझेंगे। हैकिंग के टाइप्स ऑफ साइबर अटैक के 3 से 4 बहुत मुख्य अटैक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फिशिंग। अब ये फिशिंग क्या चीज है? फिशिंग में कोई फ्रॉडुलेंट ईमेल, मैसेजेस, इन तरह की ट्रिक्स से आपको इंटिमिडेट करके आपसे पैसे लिए जाते हैं। मान लीजिए कि आप अपना फोन चला रहे हो और आपके पास कोई मेल आया और वो मेल भी इतना ऑथेंटिक बना करके भेजते कि हम जज नहीं कर पाते कि ये मेल सही है या गलत है। वो मेल मान लीजिए आपका जिस भी बैंक अकाउंट में खाता है उस बैंक के नाम से आपको मेल कर देंगे। आप उस मेल में जाएंगे, उसमें कोई लिंक होगी, आप उस लिंक को खोलेंगे और जैसे ही आप उस लिंक को खोलेंगे आपका सारा डेटा हैकर के पास पहुंच जाएगा। आप जैसे ही उस लिंक को खोलकर कुछ भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, वो जो अटैकर होगा, साइबर अटैकर, वो उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकता है, उसको स्टोर कर सकता है। और कई बार ये हैकर्स आपसे इसी फिशिंग के अंडर आपसे कुछ मोबाइल एप्स इंस्टॉल करवाते हैं और आप जैसे ही उस मोबाइल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, आपके फोन के सारे डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है, आपका फोन का सारा डेटा चुराने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए दोस्तों इस चीज से काफी बच करके रहिएगा। अगर आपको भी कोई फ्रॉडुलेंट मेल, ईमेल, मैसेज, लिंक कुछ भी आए तो उसे बिना सोचे समझे खोलिएगा मत। एक बार देखिएगा कि क्या ये कोई ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसे मत खोलिएगा, क्योंकि ये फिशिंग के जरिए आज हिंदुस्तान में करोड़ों का फ्रॉड किया जा रहा है, करोड़ों लोगों को इसके माध्यम से ठगा जा रहा है। दूसरी चीज होती है सोशल इंजीनियरिंग। अब ये फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग बड़ी कनेक्टेड चीज है। जब आपके पास कोई लिंक आएगी और आप उस लिंक को खोलेंगे तो सोशल इंजीनियरिंग के तहत कुछ हैकर्स आपको कॉल करेंगे, फिर आपको कॉल करके समझाएंगे कि सर आपको इस लिंक में ऐसा ऐसा करना है, आपको ये इंफॉर्मेशन डालनी है। तो जब ये सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग को क्लब कर देते हैं तो किसी भी व्यक्ति को ठगना, उसके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करना आसान हो जाता है। तो इन दो चीजों से बहुत ज्यादा बच करके रहिएगा। तीसरी जो सबसे ज्यादा चीज हमें देखने को मिलती है, जो जिनकी वेबसाइट्स होती है उनके साथ ये चीज काफी ज्यादा होती है, वो है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है कि एक कोई वेबसाइट है, अब हैकर्स क्या करते हैं, उस वेबसाइट पर काफी सारे आपके एक साथ उस वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट कर देंगे। एक साथ उस वेबसाइट पे काफी सारे मैसेजेस आने लग गए, काफी सारे लोग उस वेबसाइट पे जाने लग जाते हैं। अब जब एक वेबसाइट पर एकदम से इतना क्राउड आता है तो वेबसाइट क्रैश करती है। अब जैसे ही वेबसाइट क्रैश करती है, उन हैकर्स को एक डोर मिल जाता है जिसके थ्रू वो उस वेबसाइट में जितना भी डेटा है, उस वेबसाइट पे जितने भी लोग आते हैं, उनके डेटा को, उनकी इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल लेते हैं। तो आजकल ये डीओएस नाम का जो अटैक है ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है, जो अक्सर वेबसाइट जिनकी होती है उनके साथ देखने को मिलता है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में कि हैकर्स होते कितने टाइप के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाइट हैट हैकर्स के बारे में। अब ये हैकिंग जब टर्म हम पढ़ते हैं, हैकर्स जब हम पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि यार ये कोई गलत ही चीज होगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। ये जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं ये अपनी स्किल्स का गुड पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनके पास हैकिंग की कंप्लीट स्किल होती है, लेकिन वो उस हैकिंग से किसी को ठगते नहीं है, बल्कि इनका काम होता है कि जो हैकर्स है, जिन्होंने आपकी वेबसाइट को हैक किया है, आपके कंप्यूटर को, आपके फोन को या किसी भी चीज को हैक किया है, तो इन व्हाइट हैट हैकर्स का काम होता है उन हैकर्स से लड़ने का। जी हाँ दोस्तों, ये आप समझ लीजिए ये ऑनलाइन की दुनिया में पुलिस का काम करते हैं। तो ये होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। उसके बाद आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, यानी कि ये वो हैकर्स है जिन्होंने रैंसमवेयर बनाया, ये वो हैकर्स है जिन्होंने सोनी पिक्चर को हैक किया, ये वो हैकर्स है जो फिशिंग के थ्रू आपके पास मेल्स भेजते हैं, लिंक्स भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। तो ये हैकिंग की जो कैटेगरी होती है ये सबसे ज्यादा क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटीज में आते हैं, जिसके आईपीसी के अंडर भी इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपको ऑफेंसेस मिल जाएंगे। तीसरी जो आती है वो है ग्रे हैट हैकर्स। अब इन लोगों का भैया मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है। अब समझ में नहीं आता कि ये भलाई के लिए काम कर रहे हैं, मजे के लिए काम कर रहे हैं या बुरी चीज के लिए काम कर रहे हैं। कई बार लोगों का शौक होता है कि भैया हमने तो कोडिंग, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर, आईटी इतना ज्यादा सीख लिया कि अब हम क्या करेंगे, किसी के भी सिस्टम में घुस जाएंगे, किसी का भी डेटा लीक कर देंगे। और क्यों करेंगे? पैसे के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मजा आता है इसलिए करेंगे। तो ये होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। अब इनको पकड़ना भी मुश्किल होता है और अगर पकड़ा जाते तो इनको सजा देना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इनका इंटेंशन क्रिमिनल तो होता ही नहीं है। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि लोगों से पैसा लूट करके एनजीओ के खाते में डाल देंगे।
मतलब कोई अमीर व्यक्ति का अकाउंट हैक करेंगे, उसके अकाउंट में से 1 आध करोड़ रुपए निकाला और कोई एनजीओ को जाकर के दान दे दिया। अब आप बताइए, ऐसी इस तरह की चोरी ग्रे हेड हैकर्स करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हैकर्स में 2 और इंपॉर्टेंट टाइप्स है, उसमें एक है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। जी हाँ, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स यानी कि अब चूंकि गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा हो चुका है हैकिंग, तो गवर्नमेंट अब ऐसे लोगों को हायर करती है जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको कंप्यूटर में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, और उन लोगों को हायर करके उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि जब भी स्टेट पर, गवर्नमेंट पर कोई अटैक हो या कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की जाए, तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर गवर्नमेंट की मदद करे उन वेबसाइट्स को बचाने के लिए, और जो हैकर्स उनको हैक करते हैं उन हैकर्स से लड़ने के लिए, वो होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। और फिर आती है फिशर्स की कैटेगरी, यानी कि ये वो लोग हैं जो आपको मेल्स, मैसेजेस, लिंक्स और कॉलिंग करते हैं। ये उस टाइप के हैकर्स को फिशर कहा जाता है। उसके बाद यदि हम सबसे इंपॉर्टेंट बात और अपने काम की बात करें, वो है जॉब अपॉर्चुनिटी। तो क्या भैया हैकिंग की इस दुनिया में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है? तमाम तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपका दिमाग खुरापाती है, अगर आपको लैंग्वेजेस का अच्छा नॉलेज है और कंप्यूटर की काफी और चीजें भी आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, मतलब आप हैकिंग कर सकते हैं, और आपको यदि हैकिंग करने में इंटरेस्ट है, तो ब्लैक हैट हैकर मत बनिएगा, व्हाइट हैट हैकर बनकर के जॉब लीजिएगा। और ये ऐसा नहीं है कि जॉब आपको सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली जॉब जो एक, अगर आपका हैकिंग में इंटरेस्ट है और इस तरह की काम करने में आपको मजा आता है, तो वो है पेनिट्रेशन टेस्टर की जॉब। अब इनका क्या काम होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो एमएनसीज होती है, वो हैकर से बड़ा डरती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा डेटा है, और अगर उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा तो सिर्फ उनकी कंपनी नहीं, काफी सारे लोगों को भी नुकसान होता है। तो ये एमएनसीज क्या करती है, ये पेनिट्रेशन टेस्टर्स को हायर करती है। इनका क्या काम होता है, ये दिन भर एक ही काम करते हैं, ये दिन भर कोशिश करते हैं कि जिस कंपनी ने इनको हायर किया है उस कंपनी के सिस्टम में ये हैक करे, उस कंपनी के सिस्टम को ये कैसे हैक कर सकते हैं। तो जब ये लोग काफी कोशिश करते हैं हैकिंग करने की, तो काफी सारी ऐसी चीजें, कुछ फ्लॉज कंपनीज को पता चलते हैं, जिसको वो समय समय पर ठीक करती रहती है, जिससे कि हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल आती है हैकिंग को करने के लिए। तो सबसे पहली जॉब आपको पेनिट्रेशन टेस्टर की मिल जाएगी। फिर सिक्योरिटी एनालिस्ट की भी जॉब यहाँ पर होती है, जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं ताकि आप पर कोई साइबर अटैक ना हो। इसी तरीके से आपको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की जॉब मिलती है, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की जॉब मिलती है। तो ये कुछ 5-6 जॉब प्रोफाइल्स है जो आपको हैकिंग की दुनिया में मिलती है। और यदि हम इनकी एवरेज सैलरी की बात करें, तो इनकी एवरेज सैलरी सबसे पहले तो 5 लाख से शुरू होती है, और जो बढ़ करके जो आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से सैलरी को समय समय पर बढ़ाया जाता है। तो यदि आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर हैकिंग में, या खुरापाती दिमाग आप रखते हैं, तो ये भी एक अच्छी फील्ड है जहां पर आपको जॉब मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आपको मजा आया होगा और हैकिंग से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको मिल चुकी होगी। एक बार पुनः आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप ओसोप कोडिंग के चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि कोडिंग सिखाने के लिए, प्रॉपर कोडिंग सिखाने के लिए ओसोप कोडिंग से अच्छा यूट्यूब चैनल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।